Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. Well, all green, that is all we can say today. Just look at this beautiful chart structure. This is Nifty on 1 day time frame. कहाँ पर निफ्टी 21,750 थी और कितने ट्रेडिंग डेज हुए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी ने कितना मूव किया है। निफ्टी ने मूव किया है 2370 10.9%, यानी ऑलमोस्ट 11% का मूव आया है 8 ट्रेडिंग डेज में। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए अगेन 8 डेज, और बैंक निफ्टी कहाँ है ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई जो वैल्यू थी वो थी 54,480 के लगभग, 54,500 ही पकड़ लीजिए ये थी, और आज ये कर रहा है ट्रेड हुआ है 55,300 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 55,304 इसकी क्लोजिंग, और हाई तो इसका 450 था, 450 के भी ऊपर था। आज से 8 ट्रेडिंग डेज में ये हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 दिन पहले यहाँ पर क्या आप में हिम्मत थी, इस पॉइंट पर क्या आप में हिम्मत थी बैंक निफ्टी को बाय करने की, किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को बाय करने की, जब ऑलरेडी ये अपने सितंबर में एक बार आया रिजेक्ट हुआ, इतनी मैसिव सेलिंग कि ये 45,000 के लगभग पे था बैंक निफ्टी। वहाँ से इसने रिकवरी की, 52,000 पे हर्डल लिया, नीचे आया। जैसे ये नीचे आया था 49,000 के लगभग, यहाँ पर क्या आप में हिम्मत थी कि आप इसको बाय कर, हिम्मत छोड़िए, क्या यहाँ पर आपके पास एक एनालिसिस था, एक स्ट्रैटेजी थी कि यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर सकता है। ग्लोबली जब इतना ज़्यादा टेंशन जो हो रहा था, क्या आप उसके बीच में हिम्मत कर सकते थे इसको बाय करने के लिए। मार्केट जब नीचे जा रहा होता है लोग डरे हुए होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में करेक्शन आया है, जो कि आया था इस जोन में, आपको पता होना चाहिए कि बिग प्लेयर्स इस जगह पे बाई करते हैं कंटिन्यूसली वीडियोस में, और जो अपना डिस्कशन ग्रुप है मैं उसमें बता रहा था। और अगर मैं आपको अभी भी दिखा दूं, लेट मी इरेज दिस, आइए देखिए, ये अपना ग्रुप है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अप्रैल 9 आपको डेट दिख रही होगी, और इसमें देखिए मैंने क्या लिखा था, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होनी थी उस दिन, ठीक है, और ये लाइव मार्केट है 10 बजे से होनी थी। मैंने लिखा था कि देयर हैव बीन अनाउंसमेंट्स टुडे बाय द आरबीआई, ठीक है, एंड यू कैन एंटर इन एनी गुड बैंक स्टॉक विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अब ये जो मैसेज है ये 9 अप्रैल का है, ठीक है। अब आप 9 अप्रैल से बोलेंगे कितना मूव आया, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 9 अप्रैल इज दिस, market was where market was here, closed as this point, यहाँ पर था मार्केट, इसकी क्या वैल्यू है 50,400। अब आप बोलेंगे वैसे तो मैं, आप अगर रेगुलरली वीडियोस देखेंगे तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि इस पर लॉन्ग हुई है, बट स्टिल, और आज खड़ा है 55,300, कितना पॉइंट लगता है 50,000, मतलब लगभग 4,800, 4,500 से 5,000 पॉइंट के मूव किया है जस्ट उसके बाद कितने दिन, 1 2 3 4 5, और आज की इस कैंडल के बाद, आज इस बैंक निफ्टी की क्लोजिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बोला था कि किसी भी एक बैंकिंग स्टॉक कोई भी ले लीजिए, HDFC, ICICI, कोटक, कोई भी लीजिए, हर स्टॉक 10% के लगभग मूव कर चुका है। आपको समझना होगा, जब स्टॉक मार्केट में लोग डरते हैं, डरे हुए होते हैं, तब वहां से एक बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वही करते हैं। जब सब लोग सेल कर रहे होंगे तो फिर खरीदेगा कौन, बड़े प्लेयर्स, जब रिटेलर्स, और जब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय करेंगे तो फिर वहाँ से सेल करेगा कौन, बिग प्लेयर्स। पैसा स्टॉक मार्केट में, पैसा एक जेब से दूसरी जेब जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर सब लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाइंग मोमेंटम होगा, बट फिर रिवर्सल जब आएगा तो फिर उस टाइम पे कौन पोजीशन बनाया होगा रिवर्सल की, उसको पैसा मिलेगा। ऐसे ही जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था तो सब लोग बेचने बैठे, भाई जब सब बेच रहे हैं तो खरीदना जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, जिसको भी पैसा तो बिल्कुल बॉटम से खरीद के ऊपर सेल करते हैं। ये मार्केट में वही हुआ है। अब देखिए आज के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, 824 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी के आज अपन को, जो अपन कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, ऊपर से आने वाली जो ट्रेंड लाइन थी, आज उसका एक बार ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने के बाद फिर यहाँ पे एक जोन में कंसोलिडेट हुआ, और एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस लाइन जो बन रही थी
एक बार उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या मूव किया, कितना प्यारा मूव किया। इनफैक्ट आज 24,000, ये जो सेकंड मेजर रेजिस्टेंस लाइन है 24,000 की, आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी की है। मतलब मार्केट गैप अप खुला, ऊपर की तरफ गया। देखिए आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये खुला था मार्केट जब, तो खुला 24,000 के नीचे ही था, ठीक है। इसने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्का था ना, गैप आ रहा था, तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे गैप फिल करता और फिर ऊपर जाता। अगर आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम का ही रूल फॉलो किया होगा तो इसकी लो कैंडल, इसकी हाई कैंडल, जैसे ही सेकंड ने इसको ब्रेक किया और इसके बाद में एक सपोर्टिंग कैंडल आई, यानी ये लेवल, यहाँ पे लेवल बनता है। अगर यहाँ से भी आपने किया होता तो अगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये तो चलो साइडवेज है, बट आपको 11 कैंडल का बाइंग मोमेंटम आपको दिखता। तो 15 मिनट जो टाइम फ्रेम आपको स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियोस में सिखाया था वो बिल्कुल इंटैक्ट है। आप उसको अप्लाई करिए, आपको 100% स्टॉक मार्केट में हेल्प मिलेगी। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए 24,000 के ऊपर है। मैं आपसे कंटिन्यूसली इतने दिन से बोलता रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, ये आज की बात नहीं है। मैं को कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि अब 24,000 को मैं रेसिस्टेंस नहीं देखता हूँ, मेरे यही वर्ड्स थे। मैं डायरेक्टली अब जो निफ्टी है इसको मैं इस जोन पे देखता हूँ 24,800-900, जिसको मैं 25,000 बोलता हूँ कि राउंड फिगर 25,000। मैं निफ्टी को अब रुकता हुआ 25,000 पे ही देख रहा हूँ। तो आज का 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। बैंक निफ्टी प्लीज़ देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन रखिए। एक इंडाइस है इंडियन मार्केट का जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। और एक जो इंडाइस है वो कितना नीचे है, आइए देखते हैं। एक सेकंड, अपने ऑल टाइम हाई से ना कितना दूर है? अगर यहाँ से अपन कल मूव करते हैं तो कितना दूर बचा है? एक सेकंड, लेट मी सी। अभी भी ये 9% के लगभग, यानी कितना, 2100, 2150 पॉइंट लगभग अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी नीचे है। और दूसरी जगह बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है। तो भाई बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और निफ्टी अभी यहाँ पर है, ठीक है। निफ्टी अगर ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल सेम मान लिया जाए तो निफ्टी को ये चीज़ कवर करनी है। तो अब होगा क्या ना, बैंक निफ्टी क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे तो हल्का सा सेलिंग, मतलब अब देखिए मैं आपको ना इस वाले चार्ट पे समझाता हूँ। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। अब होगा क्या ना, यहाँ पे मैं कैसे अपने बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ अगले ये हफ्ता जो है अप्रैल का, मैंने आपसे बोला था मैं अप्रैल में ही निफ्टी को 25,000 देख रहा हूँ और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम है जो कि हो गया है, ठीक है। एक टारगेट अचीव हुआ। अब देखते हैं निफ्टी का होता है या नहीं। अब होगा क्या ना, यहाँ पर कल जैसे बाजू में एक कैंडल बन सकती है, ग्रीन रेड जो भी हो, हल्की सी रेड बन सकती है जो इसके गैप को फिल कर देगी। देखिए इसका गैप इस लेवल पे है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जैक्ट लेवल पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट लेवल रहेगा 44,400, लगभग 44,400 के लगभग, यानी 900 पॉइंट ऑलरेडी अपन ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं ये 1000 पॉइंट का ना अब बैंक निफ्टी यहीं पे इसी 1000 इस रेंज में, मतलब मैं आप स्पेसिफिकली आपको बता देता हूँ ये वाला, इसकी रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग मान लीजिए 24,000 से लेके 25,700 के बीच, ये जो 1500 पॉइंट जो आपको सामने दिख रहे हैं, अब मुझे लगता है ना बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 1000-1200 पॉइंट ना ऐसे ही ऐसे रहेगा इसी रेंज में। अब कुछ दिन ऐसा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, फिर साइडवेज, मतलब एक बॉक्स टाइप का बनाएगा। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन अच्छा होगा और फिर बेस फॉर्मेशन के बाद अपन एक लंबी जर्नी पे स्टार्ट करेंगे। देखिए मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना है, तो आप ये मत सोचिए कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है तो फिर मतलब इससे ऊपर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये जो यहाँ पे जो बेस बनाएगा वो इसलिए बनाएगा क्योंकि ये टाइम स्पेंड करेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बाजू में रहेगा, ये इसलिए रहेगा क्योंकि मान लीजिए ये अगले 10 ट्रेडिंग डेज बाजू में रहता है। उस 10 ट्रेडिंग डे में होगा क्या, देखिए उस 10 ट्रेडिंग दिन में ये होगा कि जब बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा, निफ्टी में मोमेंटम आएगा और निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000, वैसे तो मैं मतलब मैंने उसको बोला था कि 25,000 के लगभग मैं इसको देख रहा हूँ, बट हो सकता है अगर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करने जाए तो 26,300 के लगभग जाए। तो जितने दिन में बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा अपने ऑल टाइम हाई के पास में, देखिए वो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही रहेगा, 54,000, 55,000, 54,550, ऐसे इस रेंज में रहेगा। उतने में निफ्टी को 24,125 जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है, यहाँ से लेके अगला 2,000 पॉइंट अपन ने देखा है वो मूव करना है। वो टाइम करेक्शन देगा, टाइम करेक्शन नहीं, बेसिकली वो एक ही जगह पे बॉक्स पैटर्न बनाएगा तो बेस फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात क्या है, एक्यूमुलेट करिए। जिस दिन भी एक रेड कैंडल आती है स्टॉक गिरता है, अगर आप स्टॉक लिए हैं पहले से तो उसको ऐड कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बट क्या है, अब बैंक निफ्टी को वेट करना है निफ्टी के ऊपर आने का, ऑल टाइम हाई लगाने का। अगर ऑल टाइम हाई भी नहीं तो एटलीस्ट 25,500 तक आने के लिए। तो हाँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको अभी निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और जो वेल्थ क्रिएशन है, तो भाई वेल्थ क्रिएशन का तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, कभी भी खरीदिए, कोई भी स्टॉक खरीदिए, बैंक अच्छा सेक्टर पकड़िए, सारे ही वैसे सेक्टर अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी अच्छा स्टॉक पकड़िए जो आने वाला है, चलने वाला है, और बस वेट करिए उसके टर्न का। अगर आप ऐसे ही किसी एक स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो मैंने इसी ग्रुप पर एक वो लिंक डाली हुई है, प्लीज़ देखिए जाके। एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है, अपने कैश ग्रुप पे और अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप पे, दोनों पे ही आपको वो कंटेंट दिख जाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट सम 2 to 3, ये देखिए, मैंने खुद ही एक स्टॉक ढूंढ के रखा है। इट इज़ अ स्टॉक जिसमें मैं 50 to 80% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 2 साल में लगभग। तो भाई 2 साल में अगर आपका पैसा 80% बड़ी कैपिटल भी हो रही है तो फिर, और इसकी प्राइस कुछ नहीं है, ओनली 600 रुपीज़, दैट्स इट। अब ये कूपन कोड तो अब सिर्फ 2 डेज़ के लिए तो होगा नहीं। नाउ इट्स 599, अगर आप 599 रुपये पे करोगे तो आपको एक स्टॉक का नेम मिलेगा, एंट्री लेवल मिलेगा, और स्टॉप लॉस भी मिलेगा, और साथ में क्या टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग उसमें वो भी मिलेगा। तो यस, गो एंड बाय दिस, ये अपने ग्रुप में ही मिल जाएगा आपको, चाहे इसमें चाहे कैश ग्रुप में, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। और अपना डिस्कशन एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ सेशन था, जो कि मैंने आपको बताया था, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको थोड़े ऊपर से दिखाऊंगा। जिस दिन से मैं बाहर था उस दिन से मैं जब पोस्ट कर रहा था ग्रुप पे, तो मैंने क्या क्या लिखा, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम खोलने दे, वन डे टाइम फ्रेम खोलने दे। आइए डिस्कशन करते हैं पहले अपने ग्रुप पे क्या रहा, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज डाला था कि लुक्स लाइक द फ्रस्ट्रेटेड विद डोमेस्टिक पैनिक एंड नाउ ग्लोबल पैनिक, द बिग गाय द HDFC बैंक हैज टेकन इनटू हिज हैंड्स द अप मूव ऑफ द इंडियन मार्केट। और अप मूव ऑफ द इंडियन मार्केट अभी लिखा था, तो ये डेट थी April 4, करेक्ट। और आज है अप्रैल, मतलब अब क्या है, छुट्टी काफ़ी थी, तो बीच में आप मान लीजिए 15 ट्रेडिंग डेज हुए होंगे, और देखिए 15 ट्रेडिंग डेज में आज HDFC बैंक 1900 के भी ऊपर है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया है। तो मैंने यही लिखा है, ये April 16 थी, मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, बट हमने सुबह ये चीज़ लिखी थी, नाउ नियर इट्स ऑल टाइम। अब ये उस टाइम पे नियर था, ठीक है, 1850 पे था, और ये आज 1920 या 40 इस लेवल पे है। तो हाँ, शायद मैंने खोला भी होगा चार्ट, एक सेकंड, हाँ ये है HDFC बैंक का। आज देखिए 1927, और 1927 पे इसने हाई कितना लगाया है, 1950, 1950 का आज इसने हाई बनाया है। और ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई वो नहीं है, 1864 पे था उस दिन। तो यहाँ से HDFC बैंक ने लगभग 100 पॉइंट मूव कर दिया है, ठीक है। इफ़ मूव्स अप, बैंक निफ्टी में सी इट्स ऑल टाइम हाई सून। देखिए पढ़िए, ऑल टाइम हाई सून किस डेट को है, April 16 हुआ, आज कंप्लीट है, ठीक है। हमें उस दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, और उस दिन निफ्टी का स्ट्रक्चर ये था, देखिए निफ्टी ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है, 16 को है, 23,300 कुछ चल रहा है, और आज 24,000 के, मतलब 1,800 पॉइंट के लगभग निफ्टी 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में वहाँ से मूव किया है, ठीक है। ये एक्चुअली शाम का समय है, बिकॉज आई वॉज, और मैंने एक एरो बनाया था, देखिए क्लियरली यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है। 23,600 पे तो मैंने उसके पहले ही बोला था, मैं देख रहा हूँ, बट ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द डे ये बैंक निफ्टी था, मैंने बोला था कि आज इसके ऊपर देखिए 16 तारीख को ही ना, ये जो ऊपर से जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन थी रेड, उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे इसने रेड कैंडल की क्लोजिंग दी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, ठीक है। और उसके अलावा सॉरी, ये वीकली टाइम फ्रेम पे था। अब मैंने लिखा था बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ऑन चार्ट क्लोज अबव द मेजर रेजिस्टेंस द वन कमिंग फ्रॉम द टॉप। अब देखिए यहाँ हमने लिखा है निफ्टी लुक्स वेरी गुड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव अप टू 25,000। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने 25,000 का जो टारगेट है वो एक राउंड फिगर है, और मैं अब 24,000 को रेजिस्टेंस देख ही नहीं रहा हूँ, सीधा मैंने 25,000 लिखा था, जिस टाइम ये 23,000 के लगभग चल रहा था। बैंक निफ्टी ऑलरेडी नियर इट्स ऑल टाइम हाई वर्सेज निफ्टी इज 12% अवे, और अभी अपन ने जस्ट वीडियो में देखा था कि अभी भी 8% वो दूर है, 4% मूव कर चुका है तब से 16 तारीख से आज 21 तारीख तक 4 दिन में, मगर अभी भी वो 8% है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 8 में से एटलीस्ट 4 और 5%, 4 से 5% अभी भी निफ्टी ऊपर जाएगा, जो कि आप प्ले कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। सो निफ्टी हैज़ मोर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नाउ इन द ट्रेडिंग, ठीक है। अब अगले दिन सुबह मैंने एक मैसेज डाला था, ये एक्चुअली दोपहर का मैसेज है, ठीक है, सुबह नहीं, सॉरी। टुडे देयर विल बी नो वीडियो। अच्छा, ये
रात के 2 बजे का मैसेज है, ठीक है। टुडे देयर विल बी नो वीडियो एज आई एम आउट ऑफ टाउन, बट हियर इज सम इंपॉर्टेंट अपडेट। कहते हैं बैंक निफ्टी हैज गिवन ब्रेकआउट ऑन डेली टाइम फ्रेम। देखिए बिल्कुल क्लियर है, ब्रेकआउट ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ द मेजर रेजिस्टेंस लाइन एंड इज नाउ जस्ट 2.5% फ्रॉम इट्स हाई, ठीक है। निफ्टी इज लैगिंग बिहाइंड, पीछे थी और 12% थी अपने ऑल टाइम हाई से उस दिन, ठीक है, विच मीन्स वी शुड बी गेटिंग मोर गुड अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी नाउ वाइल बैंक निफ्टी वेट्स फॉर निफ्टी टू कैच अप। ये जो आज मैंने आपको वीडियो में समझाया ना कि बैंक निफ्टी 500 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा अगले 10-12 दिन के लिए, है ना, तो एक बेस टाइप भी बन जाएगा और जब तक इन्हीं 10-12 दिन में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ जाएगी, 26,000 के पास आ जाएगी, 25,000 को क्रॉस कर जाएगी। ये मैंने उस दिन भी लिखा था। अब ये डाउ जोन्स का छोड़ देते हैं, उस टाइम पे वो रात के 2 बजे चल रहे थे, इसलिए सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। ये ठीक है, वी डू नॉट इफ वी डू नॉट गेट बियरिश टुमारो, कल यूज दिन की बात थी, इट वुड बी अ ग्रेट साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वी वुड देन बी मोर एग्रेसिव इन निफ्टी राइजिंग टू इट्स ऑल टाइम हाई वैल्यू ऑफ 26,000 इन फ्यू वीक्स, ठीक है। Remember, as per charts, Nifty tells me that there would be 2 or 3 candles of 3% that would make Nifty bounce 9 to 10% within a week. ये मैं लिख रहा हूँ 17th of April को, ठीक है, 17th of April, 17th उस दिन तो सिर्फ एक ही था, यानी आज सिर्फ सेकेंड डे है जब इस मैसेज के बाद ट्रेडिंग हुई है और यहाँ से निफ्टी ऑलरेडी 12 था और आज 8 है, 4% मूव कर चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि इस मंथ के एंड अप्रैल में मैं इसको 25,500 के लगभग ऊपर देख रहा हूँ, 26,000 के पास देख रहा हूँ निफ्टी को। और अगर कोई ये बोल रहा है ना कि इतने दिन से मार्केट में बाइंग आ रही है आगे नहीं आ सकती, तो वो बात गलत है। जब मार्केट में लगातार 5 महीने सेलिंग आई थी, लोगों ने कितना प्रॉफिट बुकिंग की है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिन रिटेलर्स जो डर के निकल गए थे, आज कहीं ना कहीं उनमें वापस भाई जिनने अपने ऑल टाइम हाई पे 26,000 पे निफ्टी में बुक किए होंगे, प्रॉफिट बुक किए होंगे, उन वही तो नीचे से खरीदना स्टार्ट किया है ना। आपने कोई चीज़ पहले 100 में खरीदी थी, आपने उसको 150 में बेचा है, आपके पास अब 150 रुपये हैं और आपने तुरंत खरीदा भी नहीं। जब उसकी वैल्यू 70 रुपये आ गई ना, आपने तब खरीदा तो आपको 2 मिल गए। जो आपने एक खरीदा था 100 पे, आज वो आपको 70 में 2 मिल गए पिछले प्रॉफिट से, तो आप उसको क्यों बेचेंगे? आप उसे खरीदेंगे और लंबे समय तक खरीदेंगे। पिछली बार उसकी वैल्यू 100-150 गई थी, अब आप उसको 200 पहुंचाने के लिए खरीदेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगी। पैसा कैश बहुत है बड़े प्लेयर्स के पास जिनने ऑल टाइम हाई पे पिछली बार बुक किया था, तो पैसे की कमी नहीं है। एफआईआईज की कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है इंडियन मार्केट में, और एफआईआईज ही थे जो इंडियन मार्केट से बाहर निकले थे सबसे ज़्यादा सेल करते हुए। तो हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, ये मत समझिए भाई। जब 5 महीने सेलिंग आ सकती है, तो क्या अगले 5 महीने 6 महीने बाइंग नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने उसी दिन रात में, मतलब सुबह एक वो किया था अप्रैल का निफ्टी का फ्यूचर, उस टाइम पे 23,435 चल रहा था। और आज का मैं आपको दिखा देता हूँ, आज इसकी वैल्यू कहाँ पर है। 24,100 ये है, ये देखिए, यही है निफ्टी अप्रैल का फ्यूचर 24,130, इसको 24,100 ही मान लीजिए आप। और ये देखिए स्क्रीनशॉट, आप मतलब उसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये कितना है 23,430, 400 मान लीजिए, 600-700 पॉइंट तो सिर्फ अप्रैल के फ्यूचर्स में ही राइज हो गए हैं 2 ट्रेडिंग डेज में। अब ये देखिए, ये मैंने उस दिन का एनालिसिस दिया था, मैं बाहर था बट फिर भी मैं मार्केट को जितना जज कर पा रहा था। मार्केट उस दिन 17 तारीख की मार्केट जब खुली थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन, बहुत बड़ा नहीं, आई एम सॉरी, छोटा सा गैप डाउन हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो हमने ये तुरंत स्क्रीनशॉट डाला था, आप इसमें टाइम देख सकते हैं 9:32 का, यहाँ देखिए नीचे राइट साइड 9:32 पे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब एक कैंडल रेड बन गई, तो उसके बाद मैंने डाला 50 EMA सपोर्ट ऑन 15 टाइम फ्रेम वेरी नियर, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए पास आ रहा था। और फिर मैंने एक चीज़, निफ्टी शुड, ये देखिए ऊपर, शुड बाउंस बैक फ्रॉम इट्स 50 EMA सपोर्ट एंड शुड रैली मिनिमम अप टू 23,600, जो मैं पहले टारगेट दिया था कि मिनिमम यहाँ से, यानी 23,600 जाएगा, इफ नॉट 24,000। हम उसी दिन इसको पॉजिटिव थे कि भाई 24,000 तक रैली हो सकती है, बट चलो कोई नहीं। अब देखिए हुआ क्या, आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी रीसेट द साइज। हाँ, लिखा था सो वी हैव गॉट अ डिप इन द स्टार्टिंग, वी मे सी बुलिश रैली नाउ। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी, देखिए अगली रेड कैंडल ने पूरा उस पिछली रेड कैंडल के बराबरी पे आ गया, ठीक है। और उसके अगली ही कैंडल
देखिए उसके ऊपर निकल गए, मतलब बेसिकली एनगल्फ कर लिया इसने रेड कैंडल को, यानी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है बायर्स की कि तुम अगर गिराओगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50, अगर मानो सपोज 50 पॉइंट तुमने गिराया तो हम 50 पॉइंट्स तो खरीदेंगे ही, साथ में और ज्यादा खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब बुल्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तुम बेच 50 रुपए पा रहे हो, हम खरीद 70 रुपए पा रहे हैं। बहुत सिंपल है, कैंडल्स को ऐसे समझो कि कोई 50 रुपए का बेच रहा है तो आपको सामने से ज्यादा खरीदना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है। वही चीज हुई। अब जब हुई तो एक मुझे लास्ट पिछले डे का जो ये था, देखिए था यस्टरडेज ब्रेकआउट, जो उसके एक दिन पहले 16 तारीख का जो ब्रेकआउट बना था लास्ट के कुछ 2 घंटे में, उसका रेसिस्टेंस यहाँ पर लिया। तो मैंने लिखा था यस्टरडेज ब्रेकआउट लेवल इज एक्टिंग एज रेसिस्टेंस, टुडे गुड मूव विल बी पॉसिबल ओनली अबव दिस एंड वेयर अप टू 23,600 और 24,000। ठीक है, इस टाइम वैल्यू क्या चलिए 23,380, यानी मैं यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर, बल्कि अगर यहाँ देखा जाए तो 23,300 के लगभग मार्केट पहली रेड कैंडल पे आ गया था। मैं यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, 300 और उसके भी 400 700 300 और 700 पॉइंट, 300 600 पॉइंट का मैं मूव बोल रहा था कि यहाँ से हो सकता है, जब ये मार्केट इस फर्स्ट कैंडल पे आया रेड। समझिए बात को, ये देखिए जब इस कैंडल पे आया तो इसकी वैल्यू थी 23,310 रुपये, और मैं यहाँ से आपको मैसेज लिख रहा हूँ कि रैली अप टू 2600, यानी मिनिमम 300 पॉइंट, और अगर अच्छी रैली आई तो 600 पॉइंट की भी मिल सकती है। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में लिखी थी। एंड वी गॉट अ क्लोजिंग अबव दिस लेवल। ठीक है, हो गया। एंड 12 बजे जब मैंने मार्केट को चेक किया, मैंने आपको ये लेवल पे बोला था कि ये वाला ब्रेकआउट की तरह कर रहा है। एक बार देखिए इसने एक बार ग्रीन सपोर्ट और खट 23,600 का जो पहला था वो भी इमीडिएटली हुआ, और धीरे धीरे करके देखिए मार्केट कहाँ गया, ये आपको दिख रहा होगा 23,788, यानी ऑलमोस्ट 23,800 गया। और फिर मैंने लिखा था कि नाउ एट 23,800 वाओ। ठीक है, और फिर मैंने लिखा था ट्रस्ट, यानी जो मैंने ये सुबह एनालिसिस दे दिया था कि आप अगर इसको ट्रस्ट करते तो फिर देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा किसी ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन हैं इस ग्रुप पे, और अगर आप देख रहे हैं कि अपने जो एनालिसिस होते हैं मार्केट उसकी तरह जा रहा है, तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलिए कि जैसा अपन एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, जैसे अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, मार्केट वैसा ही जा रहा है। नथिंग हैपेंस विदाउट गॉड्स ब्लेसिंग्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको दिख रहा है कि 10 में से 7 बार 6 बार 8 बार अपने एनालिसिस सही हो रहे हैं, तो फिर ट्रस्ट करना ज़रूरी है उस चीज़ को। अगर हाँ आप करना चाहें, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहें, वेल एंड गुड। अगर आप ट्रेडिंग या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर आपको देखना चाहिए कि अगर 10 में से 7-8 बार अपने एनालिसिस सही हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिली। उसके बाद एक स्टॉक ऑप्शन कॉल जो मैंने 16 तारीख को ही लिया था, वो 170 पे था उस टाइम, 792 का ये उस दिन गया, और 5x हो गया था इसमें। बल्कि और फिर जो अप्रैल का फ्यूचर था जो मैंने पिछले दिन शेयर किया था, वो यहाँ पर था, देखिए कितना प्यारा एक डब्ल्यू पैटर्न। तो अपडेट 1 लिखा था, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर मूविंग एज पर अवर एनालिसिस। अब लिखा है मैंने, जब ये डाला था 325 था देखिए स्टार्टिंग में, और 850 के 550 पॉइंट रैली इन निफ्टी, एक्जैक्टली हाउ वी डिस्कस इन द मॉर्निंग। देखिए कितना एग्रेसिव कॉल था जब मैंने बोला था कि 300 या 600 पॉइंट, 300 पहले और फिर 600 पॉइंट जा सकता है। आप सोचिए ऐसा मार्केट जहाँ पे ना कंटिन्यूसली सेलिंग थी, वहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि करो 500-600 पॉइंट एक दिन में मूव, और आया 550 पॉइंट का मूव। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, भले 24,125 अपन ने क्लोज किया, जब तक 26,000 के पास नहीं आते हैं, 25,800 26,200, आप कंटिन्यूसली बाय कर सकते हैं निफ्टी में। हर डिप पे आप इसको बाय करिए। देखिए स्टॉक में, स्टॉक ऐसा है ना कि जब भी डिप मिले आपको बाय करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग है तो फिर वो आपको देखना पड़ता है कि डिप आए तब लो, उसमें उसकी वैल्यू होती है। वो अगर आप चाहें तो समझा दूंगा मैं आपको एक वीडियो में। और एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी ये था, देखिए क्या बड़ी कैंडल बनी है निफ्टी की, बनी है, और ये उसका वीकली टाइम फ्रेम था। इनफैक्ट आप अब अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अपन को अगली यहाँ कैंडल इसके ऊपर मिल चुकी है। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी का भी मैंने दिखाया था, और इस टाइम ऑलमोस्ट टचेस ऑल टाइम हाउ हुआ नहीं था, बट फिर अगले दिन हो गया, डन। ये हमने जो बोला था कि एज पर निफ्टीज नेक्स्ट स्टॉप शुड भी 23,600, देख लीजिए मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, 15 तारीख को लिखा था, शुड भी 23,600, 300 पॉइंट अप फ्रॉम ईयर, और वही हुआ अगले दिन। ठीक है, एक सेकेंड कहाँ गया, ये हो गया, हाँ इसके नीचे से। ठीक है, आई रोट दिस मैसेज ऑन 11th of April आफ्टर दैट ट्रेडिंग डेज, टुडे वॉज द थर्ड डे एंड वी आर ऑलरेडी अबाउट 800। ठीक है, टारगेट मेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, काफ़ी नीचे था। ठीक है, पढ़ लीजिएगा मैसेज। दिस मैसेज वॉज गिवन ऑन, हाँ ये वही, यू कैन एंटर इन एनी कोड वॉज गिवन ऑन 9th April व्हेन बैंक निफ्टी वॉज 50,300, और कहाँ आज वो 55,000 है। और इन 4 ट्रेडिंग डेज बैंक निफ्टी, जब मैंने ये मैसेज डाला तो 24,300 था, 4,000 पॉइंट्स इन 4 डेज।
If you would have trusted our discussion, you would have made good returns in any banking stock. HDFC बैंक 8% था उस दिन तक, आज तो ये 10% से भी ज़्यादा है. ICICI बैंक 8.5 उठ चुका है, कोटक 7%. सोचिए आप, चलिए देखिए आपको कैसे करना है. अगर आपको दिखता है कि जो चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ होती है तो फिर ट्रस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है. ठीक है, मैं तो अपना डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा और देखते हैं फिर फ्रॉम देन. ठीक है, सो माई रिक्वेस्ट that should try to link everything that is happening around us nationally internationally and get a bigger picture on how can it affect the prices of the stocks. गिफ्ट निफ्टी कंपेयर, ये फिर शायद 18 अप्रैल को डाला होगा मैंने रात में 12 बजे. इतना वेरी नियर टू राउंडिंग फिगर 24,000. अच्छा, अगले दिन अपना मार्केट बंद रहना था फ्राइडे को. ठीक है, क्लोज था बट गिफ्ट निफ्टी ओपन था. 24,000 के लगभग थी उस दिन. Tomorrow being Good Friday, our markets will remain. However, Gift Nifty would be open. It would be very interesting to see how Gift Nifty behaves around 24,000 mark, क्योंकि राउंड फिगर 24,000 होता है ना. नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज 25,000, बट फिर भी तो मैंने कहता है कि 23,970 चल रहा है. तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 24,000 के अराउंड कैसे हो रही है. स्विफ्टली क्रॉस कर रहा है. आई विश इट क्रॉसेज इतना ईजिली एंड मूव अप टू 25,000 स्विफ्टली एंड फास्टली. ठीक है, अब ये एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बना रहा था. देखिए 24,000 तक आया, सेलिंग आई, 23,800 तक ऐसे चल रहा था. तो मैंने लिखा था गिफ्ट निफ्टी इज क्लियरली टेकिंग सम टाइम नियर 24,000 लेवल विच इज इन फैक्ट गुड फॉर द मार्केट्स. ठीक है, बेस बनेगा, मूव उतना ही अच्छा आएगा. वी हैव रैलीड really good in the past 2 weeks and consolidating a day or two seems to be a logical and good move, because if bulls pause a little, take a breath and then again push the prices high, they would succeed, and they have succeeded today. Cheers guys. And it was a fantastic opportunity for Gift Nifty to consolidate today as our markets remain closed today. So if Gift Nifty just spends time near 24,000 today and do not see aggressive selling, we can witness another rally up to 25,000 in the next week. एंड आई एम स्टिल इंटैक्ट विद द व्यू. आज 24,200 के लगभग आए हैं, 800 मोर पॉइंट्स टू गो. मैं ऑलरेडी नियर निफ्टी. ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको. ठीक है, अब ये आते हैं 20 अप्रैल के डिस्कशन पे. तो देखिए 21 यानी कल, एक्चुअली शायद 20th का है. 20th को हमारा क्या डिस्कशन रहा था. देखिए बैंकिंग सेक्टर हैज़ पोस्टेड वेरी गुड Q4 रिजल्ट्स. सैटरडे को आए थे रिजल्ट्स. मैंने ये कल संडे के दिन आपको सुबह से मैसेज लगाया, जिसमें ICICI बैंक के बेस्ट आए हैं. प्रॉफिट मतलब पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% के लगभग इंक्रीज हुआ है. ठीक है, HDFC का 7% के लगभग हुआ है. 7% ग्रोथ प्रॉफिट में. बड़े बिग जाइंट्स 18% ग्रोथ, बिग जाइंट्स ICICI बैंक. निफ्टी को तो बैंक निफ्टी को तो अपने ऑल टाइम हाई पे आना ही था. दिस मार्क्स अ रिमार्केबल स्टार्ट टू ओवर अर्निंग सीजन. बार बार मैं आपसे ये बोल रहा था 25,000 के लगभग आएंगे, उसके बाद डिसाइड होगा अर्निंग्स के ऊपर कि हमारी अगर अर्निंग्स अच्छी होंगी तो हमारे मार्केट चलेंगे, भले ग्लोबल मार्केट्स कितना भी सेल ऑफ में जाए. आज डाउ जोन्स में इस वक्त देख रहा हूँ 3% पे डाउन है, नेगेटिव है. मैं फिर भी नहीं बोलूँगा कि कल अपन को एक सेलिंग देखने मिलेगी, नहीं. रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, वो इंडियन मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होगा. अपन पिछले 5 महीने से नीचे थे, गिर रहे थे, जब पूरे ग्लोबल मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे थे. अपन गिर चुके हैं, अपने पास ऊपर जाने स्पेस है. अपन ऊपर जाएंगे अगर अपनी कंपनीज अच्छी रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी. ठीक है, remarkable start to the earnings season, and we have discussed several times in our daily YouTube discussions that if the earnings season remains good, we would see all-time high in the indices. See, and Bank Nifty is already near its all-time high value. Now, what about Nifty? Well, earnings season has just begun, and I expect Nifty to rally starting tomorrow. And just a minute, ये मैसेज कल का है. स्टार्टिंग टुमारो. आज क्या रैली हुई है? 274 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है. रैली ज़्यादा की थी बट क्लोज रैली हुई है ना. आई एक्सपेक्ट निफ्टी टू रैली टुमारो, रैली स्टार्टिंग टुमारो, रीचिंग अप टू 25,000 लेवल एट लीस्ट. ठीक है, व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट द मार्केट हैज़ गिवन अस अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट बीइंग सुप्रीम. कैसे? The results of the major banks were posted only yesterday. सैटरडे को हुए हैं, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने नियर ऑल टाइम हाई के था और फ्राइडे पे ही जब बंद हुआ itself. A rally that happened in the last 2 weeks. 2 हफ्ते में ऑल टाइम हाई के लगभग आ गया है, बिल्कुल एकदम बहुत नीचे से 49,000 के लगभग से. On similar lines, Nifty has started its journey already, and next week would be a show time. So what will I do? Going by the logic that Indian markets fell for 5 months and then showed some consolidation, following which we were not very much affected by the terror war. Yes, we showed enormous strength. जहाँ पे रोज़ 5 हफ्ते में 10-12% शेयर मार्केट्स गिरे थे, वहाँ पे इंडियन मार्केट सिर्फ 3-3.5% गिरा था. इसको ही स्ट्रेंथ दिखाना बोलते हैं. आई एम सीइंग हैवी बाइंग इन निफ्टी नेक्स्ट वीक.
हैवी बाइंग, अब वीक स्टार्ट अच्छा हुआ है, हैवी बाइंग होती है या नहीं निफ्टी में ये अपन को अगले 4 दिन में पता चलेगा। विद बैंक निफ्टी मेकिंग इट्स ऑल टाइम हाउ, देखो विद बैंक इट्स न्यू ऑल टाइम हाई बना गया है, although not moving as much as Nifty now, since Nifty got 5 to 6% rally to cover. I will personally be on C buying side in Nifty next week, and I'm expecting another 3 to 4% move in Nifty next week, which would be huge. आज मार्केट खोला, आपको याद होगा मैंने एक लॉक्ड कंटेंट शेयर किया था लॉक्ड कंटेंट शेयर किया था कुछ दिन पहले, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ दिन पहले मैंने इसमें शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने कुछ दिन पहले एक लॉक कंटेंट शेयर किया था, यू हूएवर वांट्स टू बाय कैन बाय, ठीक है। और जब वो एक्सपायरी उसकी निकल गई थी, मतलब मैंने 3 या 4 दिन के लिए वो फेज दिया था, वो हो गया था, तो उसकी RBL बैंक का वो कॉल ऑप्शन था, आपको याद होगा अपन ने डिस्कस भी किया है वीडियो में, और वो 3.3 पे एंट्री थी उसकी, 2500 का लॉट था, और आज उसकी वैल्यू, आज सिर्फ चौथा ट्रेडिंग दिया मैंने, यहाँ दिया था इस वाले पॉइंट पे डोजी पे 1 2 3 4, कहीं भी अपने बाइंग के, ये 3.3 पे बाइंग थी, कहीं पे भी अपनी बाइंग के यहाँ नहीं आया, SL न्यूज़ सीधा 3.3 पे बुक हुआ है, गया 15 था आई, बट देखिए स्टॉक ऑप्शन कॉल वॉज गिवन एज लॉक्ड कंटेंट, इसकी प्राइस थी 499 500 रुपीज़, इसमें 10% का ऑफ था, 450 में आपको मिल सकता था, 3.3 पे थी एंट्री, आज इतना है 4x 15 आया था, 2500 का लॉट था, 10 पॉइंट में 25,000 रुपये आपने कमाए। और मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये थे मेरे कि 18 से 20,000 रुपये तक ये मिल सकते हैं, अच्छा मूव है, और आज चौथे दिन हो गया। मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है कि आप भी इसमें, कोई बात नहीं, मैंने एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढी है आज ही, और मैंने आज ही उसमें शेयर किया। आई फाउंड अनदर अपॉर्चुनिटी, क्या है ये, उसकी लिंक, ये मई सीरीज़ है, अगले महीने के, अभी ये महीना आखिरी वीक बाकी है, उसके बाद भी अगले हफ्ते का स्टॉक ऑप्शन कॉल है, इसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट 14,500 रुपये की होगी, इतना आपको लगाना पड़ेगा, और 2 से 3 गुना ये हो सकता है ईजिली, और 4 से 5 गुना भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ये गारंटी है, बट हाँ 2 से 3 टाइम तो ये होना ही चाहिए 80% प्रोबेबिलिटी के साथ। रिस्क 7,000 का, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 7,000 रुपये पर रहेगा, ऑलमोस्ट 50%, मैंने लिखा है 80% ऑफ चांसेस दैट इट विल गेट 3 to 5% रिटर्न्स। इस लिंक को क्लिक करिए, कंटेंट मिलेगा, जो मैंने जितना भी जिस भी स्टॉक का दिया है उसकी प्राइस आज की क्या चल रही है, वो इस एग्जांपल के लिए कि आज से जब मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब मैं दिखाऊंगा कि वो स्टॉक कहाँ पहुँच गया, तो रेफरेंस के लिए इमेज रहेगी कि ये उस दिन था और आज देखो 10-12 दिन बाद ये कहाँ है। आज जो मैंने कॉल ऑप्शन की प्रीमियम दिया उसकी भी स्नैपशॉट डला है कि आज उसका कितना चल रहा है, ठीक है। जस्ट वॉच माई, ठीक है। प्राइस टू अनलॉक वही 500 है, आपको यू नीड टू पे 500 टू गेट दिस कंटेंट, और अगर आप PT10 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 10% ऑफ मिलेगा, 450 पे आप इसको खरीद सकते हैं। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही मूव आते हैं जब आते हैं, जब आप अच्छा आइडेंटिफाई करते हो तो ऐसे ही मूव आते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने उस दिन निफ्टी फ्यूचर बोला था वो इस पॉइंट पे था, देखिए 23,200 के लगभग था, आज 23,100, मतलब 1000 पॉइंट लगभग 800-900 पॉइंट मूव किया है। रीड दिस मैसेज नाउ, 4x डन टुडे। क्या था वो मैसेज, देखिए ये था वो लॉक्ड कंटेंट जो मैंने दिया था, ठीक है। क्या लिखा था, स्टॉक ऑप्शन कॉल 1 फॉर अप्रैल 3, कैपिटल रिक्वायरमेंट 8,300 रुपये, ठीक है। रिस्क 5,000, एक्सपेक्टेड 2.5 to 3x रिटर्न, यानी 18,000 से लेके 20,000 रिटर्न तक आ सकते हैं। क्या प्राइस थी इसकी, 500, उस टाइम कूपन कोड दिया था वेलकम 10% के लिए, 450 पे मिल रहा था, 25,000 रुपये आप कमा सकते थे केवल 4 दिन में, गया 4x हुआ, देखिए ये आपके सामने है, कोई वो नहीं है। RBL बैंक 3.3 पे था आज। दैट इज़ हाउ वी एनालाइज मार्केट्स, वी आर जस्ट लर्निंग टुगेदर, एंड आपको ठीक लगे तो बाय दिस कंटेंट, ओके। ये एक और स्टॉक ऑप्शन कॉल है, अगर स्टॉक ऑप्शन यानी आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहें, तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था कंटेंट, 599 की प्राइस है उसकी, उसको ओपन करिए, आपको एक स्टॉक का नेम मिलेगा, SL मिलेगा, टारगेट मिलेंगे, कहाँ मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, मैंने वो भी लिखा है 50 to 80% मूव, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। तो आइए कुछ अपन स्टॉक्स देखते हैं जो अपन काफ़ी दिन से अभी डिस्कस कर रहे थे रेगुलरली। ये देखिए IEX, मैं आपसे बोल रहा था कहाँ जाएगा, IEX यहाँ पर अपन कंटिन्यूसली देख रहे थे, ये जोन मार्क करे हुए थे, मेजर रेजिस्टेंस बोला था ये, अब IEX यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब IEX में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए जो IEX था ना, ऐसे जोन पे है जो पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना,
और फिर अब इसी एरिया के लगभग। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिख सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और एक बार ये जाएगा या कप एंड हैंडल बोल लीजिए, कप एंड हैंडल जाएगा तो फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा बाइंग मूव आई एक्स में लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप इसमें देख सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी। सेकंड ये देखिए, वो तो मैं आपको दिखाई दिया है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे आज HDFC बैंक है। और हाँ, आपको याद होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का जब ये यहाँ पे ऐसा, ये देखिए ये और ये एक बना रहा था, तो मैंने बोला था ये एक बार ये ऐसे ऐसे जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है। पहले दिन ही टारगेट हिट हुआ, और फिर मैंने बोला था कुछ दिन बाद अगली वीडियो में कि मैं इसको 63,300 दे रहा हूँ, और यहाँ पे था 61,300, मतलब लगभग 2000 पॉइंट मैंने बोला था। वो भी देखिए अगले दिन हुआ, और आज तो आप बिलीव करिए कहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, 65,400 इतना। अगर आप देखेंगे ना कि जब ये यहाँ पर था, जब मैं बोल रहा था कि कहाँ जाएगा, देखिए वहाँ से कितना मूव किया है 4,900, 8% के लगभग नेक्स्ट 50 में भी मूव आया है। तो गिरते हुए मार्केट्स, ये देखिए मैंने कब बोला था, जब ये यहाँ गिरा था इतना नीचे, तब मैंने आपको बोला था। तो गिरते हुए मार्केट या चढ़ते हुए मार्केट में कभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू डी अर्न मनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं स्टॉक मार्केट से तो ही फ़ायदा है। आज जैसे कि मैं आपको एक पर्सनल एक वो बताता हूँ, मैंने आज एक वेदांता के कॉल में भी आज एंटर किया था, कॉल ऑप्शन सी साइड, कॉल साइड ही मैंने एंटर किया है। और अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12% का स्टील इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, यानी जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज होंगी जो स्टील और या स्टील से रिलेटेड काम करती हैं उनको कल फ़ायदा होगा। तो कल देखिएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता, ये सारे पॉजिटिव होंगे, और मैंने वेदांता के आज कॉल ऑप्शन में एंटर किया है। तो ठीक है, देखते हैं कल जो भी इसका प्रॉफिट होगा, आई लेट यू नो। ऑलराइट देन, सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट। हाँ, एक और चीज़, व्हाट्स नेक्स्ट, कल क्या है भाई, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अभी के ऑप्शन डेटा प्रीमियम वैल्यूज देख के 200 के लगभग है, तो अभी कहना मुश्किल है कि साइडवेज होगा या नहीं। बट हाँ, कल 10 बजे के लगभग ध्यान रखिएगा, अगर प्रीमियम मेल्ट होके 80-100 के लगभग आ जाते हैं, 80 से 120, तो फिर कल मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखें तो ठीक है, बैंक निफ्टी तो साइडवेज हो गई, निफ्टी भी यहाँ पे 24,000 के लगभग एक कैंडल छोटी सी ग्रीन बना के फिर यहाँ से 25। वैसे मैं तो निफ्टी में डायरेक्टली बाइंग देख रहा हूँ 25, 25,500, 25,800 तक, तो मैं तो नहीं एग्रेसिव है। और सेंसेक्स जो है वो निफ्टी के साथ ही मूव करता है, तो मुझे लगता है कि कल एक मूव आएगा वापस, ऊपर साइड का मूव आएगा। और मैं अगला मतलब मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ 25,000 तक वेट करिए, बल्कि 25,000, 25,700, 750, 800 वहाँ तक मैं निफ्टी में मूव देख रहा हूँ अगले 10 दिन में। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का रूल याद रखिए, जो भी लाइव मार्केट में होगा आई विल अपडेट। सी यू टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स। विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।